Guys, please ignore that burden. And I hope you guys are very well and welcome to this video. And I am very excited for this video because 2 मिनट में वो बर्तन हटाऊँ. So yeah, तो मेरे आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ because I wanna tell you guys so many yuck things in college that I am been facing from last 3 months. मतलब कॉलेज में इतनी ज़्यादा घटिया चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड द फर्स्ट थिंग इज बैड बिचिंग. ओके, देयर इज़ अ काइंड ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर सब एक दूसरे की बैड बिचिंग कर रहे हैं. दैट ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता. बट द वन हु आर फ्रेंड्स, दे आर डूइंग बैड बिचेस अबाउट देमसेल्व्स. लाइक अगर आज मेरा कोई दोस्त है तो अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो ठीक है, जिस दिन मेरी दोस्ती उसके साथ टूट जाएगी, दिस इज़ गोइंग टू बी द ब्लास्टर फॉर यू कि आपने उसके साथ क्या क्या शेयर कर रखा है, आपने उसके साथ आपकी मतलब आपने उसके साथ आपने उसके साथ क्या क्या बातें बता रखी हैं उसको. दे आर गोइंग टू यूज़ दैट और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी बात आपने कब बोली थी. नाउ दे आर गोइंग टू यूज़ इट एज अ वेपन. बैड बिचिंग इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड ऑल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप सिर्फ अभी 2 सेकेंड के लिए उनके पास खड़े थे, अब आप वहाँ से चले जाओगे. नाउ यू आर गोइंग टू बी द गॉसिप ऑफ देयर टॉक. लाइक मुझे नहीं पता दिस इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग, लेकिन इट इज़ अ साइट ऑफ कि हाँ आप टॉपिक हो, लोगों में बात आपकी हो रही है, बट इट इज़ समथिंग कि बुरी बातें कर रहे हैं वो लोग, आपकी बैड बिचिंग बहुत होने वाली है. तो आई फील यक अबाउट दिस. एंड द बैड बिचिंग इज़ अ वर्स्ट थिंग आई हैव फेस्ड. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब जब मैंने कॉलेज जाना शुरू ही किया था, आई वाज लाइक कि सब बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे से बात करनी है. आई हैव ऑलरेडी सेड दिस थिंग मे बी इन प्रीवियस वीडियो, क्योंकि आई वॉज अ चाइल्ड यार हु हैजंट ओपन टू सो मैनी पीपल. आई वॉज जस्ट सिटिंग इन अ रूम फॉर अ वाइल एंड उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं थी. मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे को सबसे अच्छे से बिहेव करना है और मैंने इसी मेंटालिटी के साथ कॉलेज भी ज्वाइन किया था. लेकिन जब मैंने देखा ना यार कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पास दोस्त तो है ही नहीं, छोड़ दो, तो दोस्त दोस्त मत करना उधर जाके. और ठीक है, 2-4 दिन तुम जिसके साथ रह रहे हो वो भी तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है. सो दे आर गोइंग टू डू बैड विचेस एंड आई फील यक अबाउट दिस. And I have already written like so many things, so I am going to share that all. Stay tuned. And the next thing is learning teachers. मतलब दिस इज़ अ बुलशिट कि वहाँ पर टीचर्स अभी खुद भी पढ़ रहे हैं. उन्हें ओके खुद पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हमें वो पढ़ा रहे हैं वो भी एक दिन पहले पढ़ के आते हैं, फिर वो हमें बताते हैं. उनके खुद के नोट्स बने हुए हैं, वो सिर्फ उन्हें पढ़ पढ़ के हमें बता देते हैं. उन्हें तुम एक भी क्वेश्चन पूछोगे तो उनका जवाब तुम्हें खुद समझ में ही नहीं आएगा. उन्हें खुद मुझे ये समझ में नहीं आता उन्हें खुद कुछ आता भी है या नहीं. मतलब उन्हें देयर इज सो मैनी लेस टीचर्स हु इज़ रियली टीचिंग. बाकी सब तो वहाँ खुद भी पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ा रहे हैं. लाइक आई डोंट नो, हम कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं कि वो हमें साथ साथ हम सब साथ में ही पढ़ रहे हैं. उधर तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, एक तो वो बिना बात के ही झगड़ रहे हैं बच्चों से. मतलब बिना बात के ही उनको बस अटेंडेंस शॉर्ट करने का मौका चाहिए. ट्रस्ट मी, आई एम वेरी ओपन अबाउट दिस, क्योंकि आई हैव फेल्ट दैट या अगर स्टूडेंट क्लास में बैठा है, कुछ भी इग्नोरेंस होगी या उससे, या फिर उसका ध्यान नहीं था, कुछ भी ऐसा छोटी मोटी गलतियाँ होती है यार. तुम क्लास में बैठे हो तो जानबूझ के तो मे भी कोई भी अपनी अटेंडेंस नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है उधर, तो तुम्हारा वहाँ पे बैठना 40 मिनट वो जाने ही वाला है. और पढ़ाई तो वो खुद भी कर रहे हैं, तो तुम्हें तो क्या ही समझ में आएगा. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई डोंट नो. एंड द थर्ड थिंग इज शाउटिंग पीपल. मतलब कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनकी आवाज़ ऊंची होती है ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो जानबूझ के ही दिमाग ख़राब करते हैं. इतना चिल्लाएंगे क्लास में ही, बिना वजह चिल्लाते रहेंगे, बिना बात के इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे जो इतने कॉमन क्वेश्चंस होंगे कि एक बच्चे को भी तुम बुलाओगे ना उसको भी पता होंगे, लेकिन उस पर्सन को वो क्वेश्चंस पूछने ही है. और वो बंदा, मतलब वो इंसान तुम्हारी पूरी क्लास को पकाएगा ऊंची ऊंची बोल बोल के. ਉੱਚੀ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ बोल के इट्स लाइक सबको परेशान करेगा. एंड आई हैव नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ पीपल इन स्कूल. मतलब इन स्कूल एवरीबडी इज सो मैनर्ड,
सब बहुत अच्छे थे, सबको बिहेव करना आता था, बट इन कॉलेज देर इज humorless students, humorless people who you have to face. Yuck. And fourth thing is self-centered people. Okay, I am also the one, but it is like I have never tell people that मैंने ये किया था, मैंने वो करा था, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने वो कर दिया था, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ. मतलब आई हैव नेवर अंडरस्टूड दैट काइंड ऑफ पीपल. ओके, तुम थोड़ी सी टाइम के लिए खुद की कर सकते हो यार, करो, आप अपनी अच्छाई करो, क्योंकि लोग तो हैं वो तुम्हारी बुराई करेंगे ही. लेकिन इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग मैंने आज तक नहीं देखे थे, मैंने वहाँ जाके देखे हैं. मतलब वो लोग खुद की तारीफ ही करी जा रहे हैं, उनका ये सामान है, उनका ये कारोबार है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं. अरे कर रहे हो ठीक है, हमें क्यों बता रहे हो तुम, अपने पास रखो ना. लाइक आई एम फीलिंग लाइक कि बस भाई बस अब चुप कर जा, हमें नहीं जानना है तेरी काइंड ऑफ सक्सेस जर्नी. प्लीज़, वी आर हियर टू मेक आवर सेल्स फील गुड, फील सक्सेसफुल और डू द थिंग्स वी लाइक टू डू. तो हम वहाँ जाकर उन सेल्फ सेंटर्ड लोगों को सुनते रहते हैं, और आई फेल्ट लाइक दैट इज़ अ यकेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज. द फिफ्थ थिंग इज लव स्टोरीज. द पॉज आई हैव गिवन हैव सेड एवरीथिंग टू यू. मतलब लव स्टोरीज का तो दिमाग, मतलब ये लोग इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना. मतलब जो लोग सिंगल हैं वो तो रिलेशन में आना चाहते हैं, लेकिन जो रिलेशन में है वो सिंगल होना चाहते हैं, वो अलग ही दुखी हैं. सिंगल लोग उन लोगों को देख देख के, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो सिंगल लोग हैं मेरे जैसे, वो उन दोनों को देख देख के पागल हो रहे हैं. मतलब हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हमें सिंगल रहना है या फिर हमें रिलेशन में जाना है, क्योंकि दोनों तरफ से वो मतलब दोनों तरफ ही खराब है काम. पता नहीं कैसे, मतलब कैसे दोनों चीज़ें हैंडल हो रही हैं लोगों से. लेकिन जो सिंगल है उसका दिमाग ख़राब हो रखा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है, अब उसको रिलेशन में आना चाहिए या नहीं. तो उसके पास दोनों एग्जाम्पल्स हैं, अच्छी वाली भी हैं, बुरी वाली भी हैं, लेकिन अब उसका दिमाग ख़राब है कि उसको क्या करना है. एंड अलग ही है यार. अगर तुम 2 दिन भी किसी से भी बात करोगे, उसको तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ जाती हैं. जो तुम्हारे साथ 15 20 दिनों से, महीने से उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें 2 मिनट में छोड़ के चला जाएगा. दिस इज सो यक. आई डोंट नो वाई आई डोंट नो. मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, बट आई नो दिस इज द बैडेस्ट थिंग आई हैव फील देयर. And the sixth and last thing is friendships. Yes, maybe the pause have given you all the answers of friendships, but the friendships are the worst thing in college. Worst thing. You are not going to find anyone. Maybe if you find somebody, there is a kind of time period that you are going to spend with them, and that's only going to be the good thing. अगर आपकी लड़ाई होती है तो उसके बाद तो वो आपकी इतनी बुराई करेंगे कि आपको पता भी नहीं है. दैट आई हैव ऑलरेडी सेड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो कि आपकी बैड बिचिंग होनी ही वाली है. तो द थिंग आई हैव लर्नड इज़ कि तुम्हारी बुराई तो होने ही वाली है. तुम अच्छे बनोगे तो भी होगी, तुम बुरे ही बन जाओ तो ठीक है, बुरे बन के रहोगे तो बैड बिचिंग भी सही लगेगी. कोई बात नहीं, कर लेने दो लोगों को. एंड मे बी आई हैव सेड सो मेनी राइट थिंग्स इन दिस वीडियो दैट इज मेकिंग सेंस, but maybe it's too loud, but I want to share it because I am feeling like this is the worst things in college I am facing from last 3 months. Matlab college has made me realize so many things that I have learned in real life. Maybe this is going to with me forever, and that has given me lots of confidence and make me experience lots of things. बट अच्छा है जो भी है, क्योंकि मैं जब भी कॉलेज आती हूँ हर दिन कुछ ना कुछ कांड हो रहे होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया ही चल रहा होता है. तो इट इज़ लाइक फन डेज इन कॉलेज मे बी, बट देर इज़ ऑल्सो अ साइड इफेक्ट्स ऑफ गोइंग कॉलेज. क्योंकि सुबह उठ के तुम 6 बजे तैयार हो रहे हो, फिर बस में बैठ के जा रहे हो. मे बी माई कॉलेज इज़ लाइक अ लोकल वन, बट बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं, तो वो
मुझे रियलाइज़ करवाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आते हैं एंड वहाँ जाके पता चलता है कि क्लासेस नहीं होंगी ये वो। वैसे तो किसी को क्लासेस से फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि क्लासेस में बैठ के भी हम सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो होता ही है। और जब क्लास में बैठ के अटेंडेंस भी नहीं मिल रही, फिर तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो क्या ही बोलूँ। बट that's all for this video. I wants to share these all things with you all guys, and I hope you're going to relate with this. And that's all for this video, and I hope you like this video. Please subscribe my channel for more coming videos, and bye.